वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजू संगीता क्लासेस। अभी जो हम पढ़ाने के लिए आए हैं ये डिप्रीशन का क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि डिप्रीशन फंड मेथड के अंडर में आता है। तो देखिए डिप्रीशन फंड मेथड क्या है। जब हम शुरू में पढ़ाए थे डिप्रीशन, जहाँ चैप्टर में इनिशियल स्टार्ट किए थे, वही हम बता दें कि डिप्रीशन कोई कैश खर्चा नहीं है, एक प्रोविजन होता है। हम लोग मानते हैं कि मेरा इतना एसेट घिस जा रहा है, तो उतना पैसा हम लोग प्रॉफिट में से काट के हटा लेते हैं कि इतना का एसेट मेरा डिप्रीशन किया है, डिप्रीशिएट किया है। तो कोई भी चीज़, जैसे मानिए आपके पास एक चुक्कर है, जब पैसा जमा करते हैं, मानिए आप इसमें रोज़ 10 रुपया डालिएगा तो 30 दिन में आपको 300 रुपया निकलेगा, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो इस तरह का घर में अगर पैसा को रखे रहिएगा तो पैसा बढ़ता नहीं है, पैसा को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसी को अगर रिकरिंग डिपॉजिट में हम बैंक में जमा करेंगे 30 दिन, तो 300 जमा होगा, हो सकता है 10 रुपया इंटरेस्ट मिलकर हमको 310 रुपया मिले, ये संभावना है। क्योंकि पैसा हम बैंक में जमा करें या किसी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उसका क्या होता है, रिटर्न मिलता है। लेकिन घर पर पैसा रखने पर उसका कोई रिटर्न नहीं होता है। तो डिप्रीशन फंड भी ठीक उसी तरह का है। कंपनी जो या फार्म जो भी डिप्रीशन प्रोवाइड करता है, उस डिप्रीशन को अगर अपने पास बना के रखे या उसका पैसा अपने पास रखे रहे तो उसका कोई फायदा होता नहीं। कंपनी क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है। उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, वो पैसा बढ़ता है। हर एक समय ऐसा आता है जब मेरा एसेट्स को या लीज को बदलना पड़ता है, तो फंड में इतना पैसा हो जाता है कि आसानी से बदला जा सके, या कुछ इनिशियल और पैसा लगता है और बदल जाता है। तो ये हो गया डिप्रीशन फंड का फंडा। तो ये क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं। तो देखिए इसमें हम लोग 3 अकाउंट यहाँ बनाएंगे। एक बनाएंगे डिप्रीशन फंड इन्वेस्टमेंट, एक डिप्रीशन फंड, और एक बनाएंगे आपको हम लोग डिप्रीशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग यही बात बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन बना के हम तो जरूर देंगे, देर सवेर होगा, क्योंकि हमारे पास 1-2 रिक्वायरमेंट है। बहुत सारा बच्चा का व्हाट्सअप में भी मैसेज आता है कि अलग अलग क्वेश्चन बोलता है, तो उस हिसाब से हम बनाते हैं। तो किसी भी चैप्टर को हम कंटिन्यू नहीं बना सकते, उसके अलावा मेरा खुद का कोचिंग है जहां हमको समय देना पड़ता है। तो इसी में से हम समय निकाल के रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आप लोग को जो भी हमको रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा वेट किया कीजिए। इतना मैंने फ्रिक्वेंटली हमसे मांगी है तो किसको किसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, लेकिन जरूर से मांगा कीजिए। ऐसा मांगने में कोई बनाने के लिए बोलना कोई खराब बात नहीं, जरूर बोलिए। देखिए, एक कंपनी परचेज 3 ईयर्स लीज ऑन 1 अप्रैल 2012 पर 20,000। एक कंपनी क्या किया, 3 साल का लीज लिया। कब लिया, 1 अप्रैल 2012 को 20,000 रुपया का। ये डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द लीज। ये मान के चल रहा है कि इस लीज को अगर रिप्लेस करना है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल में, बाय सेटिंग अप डिप्रीशन फंड। एक डिप्रीशन फंड सेट करके इस लीज को 3 साल में बदलना है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन्वेस्टमेंट विल फेच इंटरेस्ट 5%। ये मान के चलिए, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो बोला यहाँ पर बोला है sinking fund table shows to provide a requisite sum of 5% interest in 3 years an investment of 6344.16। 6,344 रुपया 16 पैसा का अगर हम जमा करते हैं तो 3 साल बाद 5% इंटरेस्ट की दर से वो लीज का अमाउंट को मोटा मोटी कवर कर लेगा। ठीक है, लिखा एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर 31/3/15 इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 11,994 दिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वर्किंग करेंगे। पहले देखिए वर्किंग किस प्रकार करेंगे। देखिए सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ईयर, ये मतलब 2012-13 इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट मेड। हर साल कितना इन्वेस्ट करना है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ 6,344 रुपया 16 पैसा, ये हमको इन्वेस्ट करना है। तो ये पहला साल इन्वेस्ट कर दिए। तो पहला साल जब इन्वेस्ट किए, तो जब नेक्स्ट ईयर में हम जाएंगे 2013-14 में, तब हमको क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। किस पे इंटरेस्ट आएगा, ये जो 6,344 रुपया 16 पैसा देख रहे हैं, इस पे 5% उधर से इंटरेस्ट आएगा। तो कितना इंटरेस्ट होगा, 6,344.16 का 5%। तो इस साल का इंटरेस्ट आएगा 317 रुपया 21 पैसा। फिर इस साल इन्वेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हर साल एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना बोला कि हर साल हमको ये अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो इस साल भी करना है 6,344 रुपया 16 पैसा, और साथ में जो इंटरेस्ट है ये भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। देखिए क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, जहाँ आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, हर मंथ पे अगर 1,000 का रिकरिंग किए तो हर मंथ में 1,000 डालते जाइए, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो अपना उसी फंड में क्या होता है, जमा होता जाता है। उसी तरह 6,344 रुपये हमको हर साल इन्वेस्ट करना है, और उस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा उसी फंड में क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में जब इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना आएगा, 6,344 रुपया 16 पैसा प्लस 317.21, बने इस साल का इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 6661.37। अब आप जब 2014
14-15 का करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो किस पे इंटरेस्ट निकालेंगे? फंड में मेरा कितना जमा हो गया? फंड में जमा हुआ पहला इन्वेस्टमेंट 6,344 रुपया 16 पैसा और 6,661 रुपया 37 पैसा, ये मेरा जमा हो गया। तो 6,344.16 और 6,661.37, तो कितना हो गया? 13,005 रुपया 53 पैसा। इसका 5% निकालिए, इंटू 5%, कितना आ गया? 650 रुपया 28 पैसा। फिर समझ लीजिए, पहला साल कितना इन्वेस्ट किए? 6,344 रुपया 16 पैसा। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इस पर इंटरेस्ट है कितना? 6,344 का 5%, 317 रुपये 21 पैसा। अब सेकेंड ईयर में जब इन्वेस्ट कीजिएगा तो यही अमाउंट इन्वेस्ट करना है, 6,344 हर साल करना है। तो 6,344.16 प्लस इस साल का जो इंटरेस्ट है ये इन्वेस्ट हो गया। अब हम लोग 2014-15 में जब आ गए तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पहला साल कितना इन्वेस्ट किए थे? 6,344.16, वो ले लिए। दूसरा साल कितना इन्वेस्ट किए? ये किए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 13,005 रुपया 53 पैसा। इसका 5% निकाल दिए, 650 रुपया 28 पैसा। थर्ड ईयर में या 2015 में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसी साल हम क्या किए? इन्वेस्टमेंट को कितना में सेल कर दिए? 11,919 में। तो यहाँ दिखा देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या लॉस हो रहा है मेरा? देखिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में खड़ा हुआ है 13,005 रुपया, 13,005 रुपया 53 पैसा और लेस सेल वैल्यू कितना बेच दिया हम लोग? 11,994 रुपया में। तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13,005.53 माइनस 11,994, तो मेरा आ गया 1,011 रुपया 53 पैसा। ये हो गया। इसके बाद हमको क्या करना होगा? लेजर सब खोलना होगा। तो हमको एक एक लेजर करके खोलना होगा, जगह का अभाव हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ बनाते पहले डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, फिर हम मिटा का बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। पहला अकाउंट हम लोग यही खोलेंगे। देखिए ये हम एक डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट खोल रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब हम लोग पहला एंट्री इसमें कीजिए 31/3/2013 को टू बैंक। पहला इन्वेस्टमेंट कितना किए थे? 6,344 रुपया 16 पैसा, 6,344 रुपया 16 पैसा, 6,344 रुपया 16 पैसा, और तो कुछ है नहीं। तो 31/3/13 को बाई बैलेंस CD 6,344 रुपया 16 पैसा, इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? यहाँ पर 1/4/13 को ओपन करेंगे, टू बैलेंस BD कितना गया? 6,344 रुपया 16 पैसा, ये था। और यहाँ सेकेंड ईयर में कितना इन्वेस्ट किए? सेकेंड ईयर में देखिए इन्वेस्ट किए 6,661 रुपया 37 पैसा। तो 31/3/14 टू बैंक अकाउंट 6,661 रुपया 37 पैसा। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? देख लीजिए जोड़ के बाद 13,005 रुपये आएगा। फिर भी देख लेते हैं, 6,344.16 प्लस 6,661.37, तो 13,005 रुपया 53 पैसा, 13,005 रुपया 53 पैसा। तो यहाँ पर क्लोज करेंगे इसको हम लोग 13,005 रुपया 53 पैसा। तो 31/3/14 को बाई बैलेंस CD 13,005 रुपया 53 पैसा। फिर इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे 1/4/14 को टू बैलेंस BD कितना है? 13,005 रुपया 53 पैसा। इसको क्या किया? एंड ऑफ द अकाउंटिंग में बेच दिया 31/3/15 में बाई बैंक कितना में सेल कर दिया? 11,994 में। तो यहाँ पर कर दिया 13,005 रुपया 53 पैसा। तो हमें कितना चाहिए? 13,005 रुपया 53 पैसा। जो बच गया बाई डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दिए? डेप्रिसिएशन फंड में। तो 13,005.53 माइनस 11,994, 1,011 रुपया 53, देखिए ये आ गया 1,011 रुपया 53। तो ये बनाए हम डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड। तो पहले बोर्ड को मिटा लेते हैं, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर हम डेप्रिसिएशन फंड का लिखे हुए हैं,
ये तो लाल से लिख दिए। चलिए डिप्रीशिएशन फंड का अब बनाएंगे अकाउंट हम लोग, डिप्रीशिएशन फंड अकाउंट। पहले बना दिए डिप्रीशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, अभी बनाएंगे डिप्रीशिएशन फंड अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 31/3/13 बाई डिप्रीशिएशन अकाउंट। हर साल के लिए कितना डिप्रीशिएशन बोला था, 6,344 रुपया 16 पैसा। तो इसको लिख दिए और इस साल कुछ नहीं है, तो 6,344 रुपया 16 पैसा। तो यहाँ भी कर दिए 6,344 रुपया 16 पैसा। 31/3/13 को कर दिए टू बैलेंस CD 6,344 रुपया 16 पैसा, सॉरी 6,344 रुपया 16 पैसा। इसको कर दिया पर 1/4/13 को बाई बैलेंस BD 6,344 रुपया 16 पैसा। अब यहाँ कीजिए 31/3/14 को, देखिए पहला इंटरेस्ट कितना आया था, 317 रुपये 21 पैसा। बहुत कोई बाई बैंक बोल के भी लिखता है, बहुत कोई लिखता है इंटरेस्ट ऑन डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, दोनों ही लिख सकते हैं। बाई बैंक बोल के भी लिख सकते हैं या डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। कितना हो गया, 317 रुपये 21 पैसा, ये हो गया। फिर इस साल का बाई डिप्रिसिएशन, इस साल का डिप्रिसिएशन कितना कटेगा, हर साल कितना बोला गया, 6,344 रुपया 16 पैसा। इसको जोड़ दिए 13,005 रुपये कुछ आएगा। 6,344.16 प्लस 317.21 और प्लस 13,005 रुपया 53 पैसा, 13,005 रुपया 53 पैसा। तो इसका पर ले आइए 13,005 रुपया 53 पैसा। तो 31/3/14 को इसको कर दीजिए टू बैलेंस CD 13,005 रुपया 53 पैसा। अब इसके यहाँ ले आइए 1/4/14, ये जो CD की इसको BD कीजिए बाई बैलेंस BD 13,005 रुपया 53 पैसा। फिर 31/3/15 को आपको इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट मिला, देखिए यहाँ पर निकाले इंटरेस्ट 650 रुपया 28 पैसा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट कितना मिला है, 650 रुपया 28 पैसा। फिर हर साल के तरह इस साल भी डिप्रिसिएशन कटेगा, बाई डिप्रिसिएशन कितना अमाउंट है, 6,344 रुपया 16 पैसा। ये हर साल का डिप्रिसिएशन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे 31/3/15 को, वो देखिए एक लॉस हम निकाले थे डिप्रिसिएशन अकाउंट में, डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में, उसको लिख दिए डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। वो लॉस कितना हुआ था, 1,011 रुपया 53 पैसा, जो कि हम निकाले थे वहाँ पर, है ना। किस अकाउंट में निकाले थे, डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में, जो इन्वेस्टमेंट को सेल किए थे। तो कितना का लॉस हुआ था, 1,011 रुपये 53 पैसा, उसको लिख दिए। अब नया लीज कितना का लेना है, यहाँ पर देखिए न्यू लीज का कितना लेना होगा, 20,000 का। तो लिखिए टू न्यू लीज 20,000 का लीज लेना है। आप देखिए किधर ज्यादा हो रहा है, तो उधर 13,005 रुपया 53 प्लस 650.28 प्लस 6344.16, तो उधर 19,000 पर 20,000, इधर कितना हो जा रहा है, 20,000 1,011.53, मतलब हो जाए 21,011.53। यहाँ भी होना चाहिए 21,011.53, माइनस कर दीजिए 13,005.53 माइनस 650.28 माइनस 6,344.16, तो जो बच गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये निकल गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,011 रुपया 56 पैसा। ये हम बना दिए डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट। इसके बाद भी एक बनेगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो खैर उसमें कुछ है नहीं, तो इसको हम क्वेश्चन मिटा कर भी कर सकते हैं, उधर भी मिटा कर देते हैं, अब तो इसका जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ एक बना दे रहे हम डिप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे मैंने एक डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है यहाँ पर, तो इस तरह से हम बना देते हैं। यहाँ पर 3 साल का बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे,
देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 31/3/13 टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन था हर साल का? 6,344 रुपया 16 पैसा। 31/3/13 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस या बहुत कोई लिखता स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो लिखिए ना कंपनी का रहेगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखिएगा, फार्म का रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखने से चल जाएगा, ठीक है। फिर 31/3/14 टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, फिर वही अमाउंट लिखते जाइए। क्या डेप्रिसिएशन हर साल क्या था? सेम था, तो ही होगा, कुछ करना नहीं है, एक ही चीज बार बार दोहराना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,344 रुपया 16 पैसा। फिर 31/3/15 टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट 6,344 रुपया 16 पैसा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम इसी तरह बनते जाएगा। ये हम आप लोगों को आज बता दिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें डेप्रिसिएशन फंड का क्वेश्चन था, तो डेप्रिसिएशन फंड बना दी। इसके बाद वाला सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, कोई अलग नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो भी कोशिश करने से बन सकता है। फिर खैर जो होगा, फिर आगे कोई क्वेश्चन होगा तो हम जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नए हैं तो जोर से सब्सक्राइब कीजिए, पुराना है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए।